एलॉन मस्क, विराट कोहली, डेविड गॉगिन्स, 3 अलग इंडस्ट्रीज, 3 अलग पर्सनालिटीज, 3 अलग लाइफस्टाइल्स। लेकिन न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग इन तीनों के ब्रेन में एक चीज कॉमन है, और वियर्ड बात यह है कि वो चीज टैलेंट नहीं है, आईक्यू नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है। एक्चुअली वो एक इनविजिबल एसेट है जिसे हम में से ज्यादातर लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, सुबह स्नूज दबा के, बस आज लास्ट टाइम बोलकर, और खुद से ये किया हुआ है छोटे छोटे प्रॉमिसेस तोड़ के। अब एक अजीब सवाल, अगर कल सुबह विराट कोहली डिसाइड करें कि उन्हें प्रैक्टिस करनी है तो क्या आपको डाउट होगा? शायद नहीं। अगर डेविड गॉगिन्स बोले कि वो सुबह रन करेंगे तो क्या आपको डाउट होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रस्ट इंटेंशन से नहीं बनता, ट्रस्ट हिस्ट्री से बनता है, एविडेंस से बनता है। अब एक अनकंफर्टेबल पार्ट, कल सुबह अगर आप डिसाइड करो कि आज से रोज 30 मिनट में पढ़ूंगा, तो क्या आप बिना 1 सेकंड सोचे अपनी ही बात पर बेट लगा दोगे? ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर हेजिटेट करेंगे। इंटरेस्टिंग ना? दुनिया के सक्सेसफुल लोगों पे ट्रस्ट खुद से भी ज्यादा। और शायद डिसिप्लिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम पढ़ाई से नहीं लड़ रहे, हम फोन से भी नहीं लड़ रहे, हम एक ऐसे ब्रेन के साथ जी रहे हैं जो अब हमारी बात को कंप्लीटली बिलीव ही नहीं करता है। और आज की वीडियो डिसिप्लिन सिखाने के लिए नहीं है, आज की वीडियो अपने ही दिमाग का ट्रस्ट दोबारा जीतने के लिए है। अब यहां न्यूरोसाइंस और भी वियर्ड हो जाती है। आपका ब्रेन को फर्क ही नहीं पड़ता आपकी हैबिट अच्छी है या बुरी, उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, एनर्जी बच रही है कि नहीं। इसीलिए एक बिलियनर, एक ओलंपिक एथलीट और एक एडिक्ट, तीनों का ब्रेन अपने सेम प्रिंसिपल फॉलो करता है, रिपीटिशन। जो चीज रिपीट होगी ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली बना देगा। सोचो आप एक शहर में नए आए हो, पहले दिन घर पहुंचने के लिए अलग अलग रोड्स ट्राई करोगे, लेकिन जिस रोड से बार बार जल्दी पहुंचोगे धीरे धीरे वही रोड डिफॉल्ट बन जाएगी। ब्रेन भी एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। पहली बार स्ट्रेस आया, आपने यूट्यूब खोला, टेम्परेरी रिलीफ। दूसरी बार स्ट्रेस आया, रील्स, टेम्परेरी रिलीफ। तीसरी बार इंस्टाग्राम, अगेन टेम्परेरी रिलीफ। बस ब्रेन ने ये रोड बना दी है, स्ट्रेस फोन रिलीफ, बोर्डरम स्क्रोलिंग रिलीफ, डिफिकल्ट टास्क एस्केप रिलीफ। और ये रोड्स इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि एक पॉइंट के बाद हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है। आप कॉन्शियसली डिसाइड भी नहीं करते, ब्रेन शॉर्टकट पकड़ लेता है। फिर एक दिन आप मोटिवेट हो जाते हो, नोटबुक खोलते हो, टाइम टेबल बनाते हो और बोलते हो बस अब डिसिप्लिन। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हो अंदर से रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, रेस्टलेसनेस, बोर्डरम, फोन चेक करने का मन, और आप सोचते हो मेरे अंदर डिसिप्लिन है ही नहीं। शायद आप पहली बार आप अपने ब्रेन के अगेंस्ट जा रहे हो। आप लेजीनेस से नहीं लड़ रहे, आप अपने ब्रेन के जीपीएस से लड़ रहे हो। सालों से उसने एक ही रूट प्रैक्टिस किया है, डिस्कंफर्ट, एस्केप, और आज पहली बार आप उसे बोल रहे हो डिस्कंफर्ट, स्टे। इसीलिए डिसिप्लिन शुरू में पेनफुल लगता है, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे होते हो, आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग रीराइट कर रहे होते हो। और शायद हाई परफॉर्मर्स और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, उनके पास ज्यादा मोटिवेशन नहीं होता, उन्होंने बस अपने ब्रेन को डिस्कंफर्ट से भगाना नहीं, उसके साथ बैठना सिखाया होता है। और शायद इसीलिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स सिर्फ स्किल ट्रेन नहीं करते, अपने माइंड को भी ट्रेन करते हैं। स्टीफन करी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बास्केटबॉल कोर्ट पर जाने से पहले कई बार सिचुएशन मेंटली रिहर्स करते हैं, शॉट लेने से पहले माइंड में उसे देख चुके होते हैं। अब क्या सिर्फ इमेजिन करने से बास्केट हो जाती है? ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन एक पावरफुल चीज जरूर होती है, ब्रेन धीरे धीरे उस आइडेंटिटी को फेमिलियर मानना शुरू कर देता है, और साइकोलॉजी में फेमिलियर चीजों पर एक्शन लेना आसान हो जाता है। इसी आइडिया ने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन को शेप दिया। ये सिर्फ गोल्स लिखना या पॉजिटिव एफर्मेशन का कोर्स नहीं है, ये डीपली एक्सप्लोर करता है कि बिलीफ कैसे बनाते हैं, सबकॉन्शियस पैटर्न आपके डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, सेल्फ इमेज आपकी रियलिटी को कैसे शेप करती है, और कैसे आप अपने माइंड को इतना ट्रेन कर सकते हो कि डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं, आपकी आइडेंटिटी का नेचुरल एक्सटेंशन बनने लगता है। बिकॉज अल्टीमेटली आप हमेशा उस डायरेक्शन में एक्ट करते हो जिसे आपका माइंड पहले से पॉसिबल और फेमिलियर मानता है। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वादे से कहता हूं आप जो थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर कल आप बैंक जाओ और बोलो मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, सबसे पहले बैंक क्या देखेगी? आपका फेस,
आपके ड्रीम्स, आपके इंटेंशंस? नहीं, वो एक नंबर देखेगी, एंड दैट इज योर क्रेडिट स्कोर। और शायद आपके ब्रेन के पास भी आपके नाम का एक इनविजिबल क्रेडिट स्कोर होता है। मैं उसे कहता हूं सेल्फ ट्रस्ट स्कोर। हर बार जब आप बोलते हो कि मैं 20 मिनट पढ़ूंगा और आप पढ़ लेते हो, स्कोर थोड़ा ऊपर जाता है। 10 मिनट वॉक कर लेते हो, स्कोर थोड़ा और ऊपर जाता है। लेकिन फिर कल से जिम, बस आज लास्ट रील, कल से सीरियस, और कुछ नहीं होता, स्कोर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा और नीचे, और फिर थोड़ा और नीचे हो जाता है। और एक दिन आप डिसाइड करते हो कि इस साल मेरी लाइफ बदलनी है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, भाई पहले भी तो बोला था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोबी ब्रायंट बोलते थे कि आई विल बी एट द जिम एट 4 AM, किसी को सरप्राइज नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने सालों तक अपनी सेल्फ ट्रस्ट स्कोर बिल्ड किया था। उनका ब्रेन उनकी बात को सीरियसली लेता था। और हम में से बहुत लोग डिसिप्लिन इसीलिए लूज नहीं करते क्योंकि उनमें विल पावर की कमी है। हम डिसिप्लिन लूज करते हैं क्योंकि हमने अपना सेल्फ ट्रस्ट स्कोर छोटे छोटे ब्रोकन प्रोमिसेस से बैंकरप्ट कर दिया है। और इमेजिन करो, जब आपका खुद का ब्रेन आपको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट समझाने लगे तो नए गोल्स स्केरी क्यों नहीं लगेंगे। अब यहां से एक और मिथ तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन लोगों का मन करता है। नहीं, क्या आपको लगता है माइकल जॉर्डन का हर दिन प्रैक्टिस करने का मन करता है? या कोबी ब्रायंट को सुबह 4 बजे उठना एक्साइटिंग लगता है? या स्टीफन करी हर शूटिंग ड्रिल के लिए सुपर मोटिवेटेड होते हैं? प्रॉब्ली नॉट। डिफरेंस ये था, उन्होंने एक डेंजरस हैबिट को डेवलप नहीं किया कि फीलिंग्स को इंस्ट्रक्शन समझाना। हम क्या करते हैं, मन नहीं है तो पढ़ते नहीं, मूड नहीं है तो वर्कआउट नहीं करते, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं करते, और धीरे धीरे हम अपने इमोशंस के एम्प्लॉय बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप कार चला रहे हो और अचानक जीपीएस बोलता है रोड अहेड मे बी अनकंफर्टेबल। क्या आप कार बीच में रोक दोगे? नहीं, आप ड्राइव करते रहोगे। लेकिन लाइफ में जैसे ही ब्रेन बोलता है कि थोड़ा बोरिंग लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, हम तुरंत यू टर्न ले लेते हैं। फोन, रील्स, स्लीप, डिस्ट्रैक्शंस। और यही एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच का डिफरेंस है। हाई परफॉर्मर्स डिस्कंफर्ट को रेड सिग्नल नहीं मानते, वो उसे वेदर रिपोर्ट मानते हैं। आज रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर भी काम करते हैं। शायद डिसिप्लिन का पूरा साइंस एक लाइन में समझाया जा सकता है। एमेचर सेज हाउ डू आई फील, प्रोफेशनल्स आस्क व्हाट डू आई से आई वुड डू। और जिस दिन आप फीलिंग से ज्यादा अपने वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, उसी दिन डिसिप्लिन पनिशमेंट लगना बंद हो जाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक इंसान के साथ बितानी पड़े, 24 घंटे, हर दिन, हर फेलियर, हर सक्सेस, हर हार्ट ब्रेक और हर ड्रीम, तो वो इंसान कौन होगा? आप, राइट? और वियर्ड बात यह है, दुनिया में सबसे लंबा रिलेशनशिप हमारा खुद के साथ ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रोकन प्रोमिसेस भी हम खुद से ही करते हैं। हम दोस्त को वेट नहीं करवाते, पर अपने ड्रीम्स को सालों वेट करवाते हैं। हम किसी और से झूठ बोलने में गिल्टी फील करते हैं, लेकिन खुद से हर वक्त बोलते हैं कि कल से, बस आज, इस बार पक्का। और फिर हम अपने आप से पूछते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस? इमेजिन करो, अगर कोई इंसान आपसे हजारों प्रॉमिसेस करे और 1000 बार तोड़ दे, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करोगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मेरे दोस्त, आपका ब्रेन आप पे क्यों ट्रस्ट करे? शायद इसीलिए ग्रेट परफॉर्मर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए नहीं लगते क्योंकि उनमें कोई सुपर पावर है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इससे लगते हैं क्योंकि उनके वर्ड्स और एक्शन के बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है। जब कोबी ब्रायंट कहते हैं आई विल बी देयर, उनका ब्रेन कहता है आई नो। जब स्टीफन करी प्रैक्टिस डिसाइड करते हैं, अंदर नेगोशिएशन नहीं चलती है, क्योंकि सालों तक उन्होंने अपने माइंड को एविडेंस दिया हुआ है व्हेन आई स्पीक आई मूव। और शायद आपको भी आज लाइफ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक प्रॉमिस रखना है, सिर्फ एक। 20 मिनट पढ़ने का, 10 मिनट वॉक का, सोने से पहले फोन साइड रखने का, क्योंकि उस मोमेंट में आप सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप अपने ब्रेन के साथ पीस ट्रीटी साइन कर रहे हो। और हर केप्ट प्रॉमिस के साथ अंदर एक आवाज थोड़ी और स्ट्रांग होने लगती है, आई नो दिस पर्सन शोज अप। और शायद डिसिप्लिन की सबसे ब्यूटीफुल डेफिनेशन यही है कि डिसिप्लिन इज नॉट कंट्रोलिंग योरसेल्फ, डिसिप्लिन इज बिकमिंग समवन योर ओन माइंड कैन ट्रस्ट अगेन। और ऑनेस्टली एक बात बोलूं, शायद सक्सेस की शुरुआत भी वहीं से होती है।